हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जीके जीएस अफेयर्स चैनल में। आइए आज हम लेके आए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस से क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको ज़्यादा फैक्ट बताएंगे, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे। इससे हुआ क्या, आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपके माइंड में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल भी डिटेल में करेंगे, बिल्कुल भी अच्छे से जानेंगे क्वेश्चन को। आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जीके जीएस अफेयर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते अभी क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, थायरॉक्सिन क्या है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। ये हो गया थायरॉक्सिन क्या है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि थायरॉक्सिन जो है ये स्रावित कहाँ से होता है, यानी निकलता कहाँ से है, तो ये थायराइड नामक ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड नामक ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। अगर आपसे पूछ दे कि इस हार्मोन से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो घेंघा, ग्वाइटर, घेंघा, ग्वाइटर, ये सब रोग हैं इनसे होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है, तो एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इन राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। अच्छा, ये नागपुर है कहाँ, तो ये नागपुर ये जो है महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछ देगा कि संतरे का डलिया किसे कहा जाता है, तो नागपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे केंद्रीय पर्यावरण, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए, जो भी हम आपको बताते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट बिल्कुल भी अच्छे से देखिए, सुनिए और नोट कीजिए। तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है नागपुर, महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, नागपुर में ही है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे भारतीय सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है, सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ है, ये देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, औषधि अगर पूछ दे तो ये कहाँ है, लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि संस्थान। ठीक है, लखनऊ क्या है, तो यूपी की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बताना है। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो क्या होता है, तो जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो उसका ऊर्जा का क्या होगा, परिवहन होगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि ऊर्जा नष्ट होती है या ये होती है, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना, ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो ऊर्जा का क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक है, ऊर्जा का परिवहन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम हमेशा चंद्रमा के केवल एक भाग को ही देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रमा का जो घूर्णन की अवधि है पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण अवधि के बराबर है। ठीक है, चंद्रमा की जो इसकी जो अवधि है, घूर्णन की अवधि है पृथ्वी के चारों तरफ इसके परिक्रमण के अवधि के बराबर है। तो इसलिए हम इसके मतलब एक ही भाग को देख पाते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को ही कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरे करती है, 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर का वजन कम होता है किसकी कमी से, तो शरीर का जो वजन कम होता है ये वसा की कमी से होता है। ठीक है, वसा की कमी से शरीर का वजन कम होता है। अगर इसकी वसा की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो कौन कौन सा रोग हो जाता है, रक्तदाब हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, ये सब हो जाता है। ठीक है, रक्तदाब, हृदय रोग, अगर शरीर में वसा की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, जस्ता की कमी से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आम बैगन में लिटिल लीफ रोग, आम और बैगन में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो लिटिल जो रोग होता है लिटिल लीफ, ये होता है जस्ता यानी कि जिंक की कमी से ही होता है, जस्ता की कमी से ही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे नींबू में डाइबेक नामक रोग, डाइबेक नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है तांबा की कमी से। ठीक है, डाइबेक नामक रोग तांबा की कमी से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं में जो टुंडू रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? टुंडू। ठीक है, तो ये जो होता है टुंडू रोग ये जीवाणु की कमी से होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे धान की अंगमारी रोग, धान का जो अंगमारी है वह किसकी कमी से होता है? धान में अंगमारी रोग किसकी कमी से होता है? जीवाणु की कमी से होता है। ठीक है, जीवाणु की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अच्छा डीएनए एक नाम सुना होगा आपने, डीएनए। ठीक है, इसका निर्माण हरगोविंद खुराना में प्रयोगशाला में जो है कृत्रिम रूप से डीएनए का निर्माण जो है ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही किया था। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अगर आपसे पूछ देगा ये डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल डाइऑक्साइड न्यूक्लियो एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? तो ये है बंदर। बंदर है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी। ठीक है, मनुष्य का विकास जो है किससे हुआ है? ये बंदर से ही हुआ है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है मानव का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अच्छा इसका विकास कब हुआ था? तो होमोसेपियंस का विकास 30 से 40 साल पहले हुआ था इसका विकास। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाथी का जो पूर्वज उसको क्या कहते थे? हाथी के पूर्वज को मैमथ कहा जाता था। मैमथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य जिसे हम लोग GMT कहते हैं, इसका जो अंतर होता है वह कितने घंटे का होता है? तो इसका जो अंतर होता है वह 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच का अंतर 5.5 घंटे का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय में क्या होता है? ग्रीनविच समय, भारतीय मानक समय जो है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहे हैं कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से, किससे? ग्रीनविच समय से, इससे वह क्या है? भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का मानक समय कितना है? तो 82.1/2 डिग्री ई है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत का जो मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी। ठीक है, यहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता। देखिए ये आसियान का मुख्यालय हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप। ठीक है, अगर ये तो हो गया इनका मुख्यालय जकार्ता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि भारत जो है एशियान का सदस्य है या नहीं, तो ये भारत जो है आसियान का सदस्य ये नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत जो है इसमें भाग लिया था, भारत इसका सहभागी बना था। कब बना था?
तो ये बना था 1996 ईस्वी में। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत जो है इसका सहभागी बना था, यानी इसमें भाग लिया था भारत ने, सहभागी बना था 1996 ईस्वी में। ठीक है, आसियान देश में एशियाई देश का सम्मेलन होता है, ठीक है, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि एक एक्सामीटर बराबर कितना होता है, एक एक्सामीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 18। एक एक्सामीटर बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 18। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि एक मेगामीटर बराबर कितना होता है, एक मेगामीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर 6 होता है एक मेगामीटर बराबर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मीटर बराबर कितना मीटर बराबर एक टेरा मीटर होता है, कौन सा, कितना मीटर बराबर एक टेरा मीटर होता है, तो 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 12 मीटर बराबर एक टेरा मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण 2 बार किया था। कब कब किया था? तो 1974 और 1998 ईस्वी में ये किया था। अच्छा, ये परमाणु परीक्षण जो किया था ये किसने किया था? तो होमी जहांगीर भाभा जो है पुरस्कार नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया था, उन्हें होमी जहांगीर भाभा को पुरस्कार दिया गया था। होमी जहांगीर भाभा ने ही भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। किसे? होमी जहांगीर भाभा को। इन्होंने ही यह परीक्षण करवाया था। ठीक है, तो अच्छा, ये परीक्षण कहाँ हुआ था? ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे अब हम लोग। अच्छा, ये परमाणु बम जो है सबसे पहले, परमाणु की बात आई है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि परमाणु बम सबसे पहले जो है इस्तेमाल किया था, किसने किया था? तो ये अमेरिका ने किया था, जो कि जापान के विरुद्ध किया था, यानी जापान पे ही अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये होता है सिम का पूर्ण रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मध्य आकार के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो मध्य, इसमें बहुत सारी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य आकार, तो उसमें बहुत बार ऑप्शन में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो देखिए, ये मध्य आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मध्य आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है, तो अगर आपसे सूक्ष्मतम ऐसे अगर पूछ दे, सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था, क्रे 1S। ठीक है, ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटरनेट पर प्रथम उपलब्ध समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है द हिंदू जो है इंटरनेट पर उपलब्ध, बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम समाचार पत्र द हिंदू है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम पत्रिका कौन सा है, और आपसे पत्रिका पूछ दे तो ये हो जाएगा इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे। ठीक है, ये प्रथम पत्रिका है। अगर आपसे समाचार पत्र पूछेगा तो द हिंदू होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। अच्छा, ये तो हो गया मैक्सवेल ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि गैल्वेनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे, बिल्कुल भी ध्यान से देखें, एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। एंड्रे मेरी एम्पियर ने इसका किया था। किसका? तो गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने किया था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था?
वॉशिंग मशीन का आविष्कार हार्ले मिशन कंपनी ने किया था। सॉरी, हार्ले मिशन ने किया था। ठीक है, इतना याद रखिए कि वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो हार्ले मिशन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था। ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट कॉमरिच ने किया था। किसने किया था, ट्रैक्टर का आविष्कार रॉबर्ट कॉमरिच ने किया था। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था, तो 1831 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसका होता है CaSO4 ब्रैकेट, ठीक है, 2H2O। ठीक है, या और भी एक सूत्र होता है इसका, क्या होता है, ब्रैकेट CaSO4, ठीक है, 1/2H2O होता है। इसको हाफ बोल दीजिए आप, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, दोनों में से कोई भी जिस तरह का ऑप्शन रहेगा आपको उस तरह से आप टिक करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है, तो ये होता है यकृत से। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है शरीर में, तो ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन होता है वह यकृत में होता है। ठीक है, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन, हेपेरिन जो है यह शरीर को जमने से रोकता है। ठीक है, लेकिन जो है फाइब्रिनोजन नामक जो है यह प्रोटीन रक्त को थक्का बनाता है शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव के किस अंग में उपस्थित होता है, मानव शरीर के किस अंग में उपास्थि होती है। ठीक है, तो उपास्थि कहाँ होती है, तो किस शरीर के किस अंग में, नाक में होती है। मानव शरीर के नाक में जो है यह उपास्थि होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि मनुष्य के शरीर में कशेरुकी दंड की कशेरुओं की संख्या जो है मिलकर बना होता है, कितने कशेरुओं का, कशेरुकी दंड जो होता है वो कितने कशेरुओं का मिलकर बना होता है, तो ये 33। देखिए, ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको फैक्ट बताते हैं। इससे होता है क्या कि हम आपको बता चुके हैं कि ज़्यादा आपका रिवीजन होता है। आपको अगर आप क्वेश्चन को पढ़े हैं, रिवीजन होता है, आपको माइंड में ज़्यादा सेट होता है, तो ये होती है इनसे। तो इसलिए हम इसको क्वेश्चन को ज़्यादा जो भी फैक्ट होता है क्वेश्चन से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन होता है ज़्यादा हम कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य क्या कशेरुकी दंड में कशेरुओं कितने कशेरुओं का मिलकर बना होता है, तो 33। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे वक्ष में कितने कशेरुक होते हैं, तो 12 होते हैं कशेरुक। ठीक है, गर्दन में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हायड नामक अवस्थी शरीर के किस अंग में होती है, तो ये होती है खोपड़ी में। हायड नामक जो अवस्थी होती है ये खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है रबर कैसी फसल है। रबर जो है ये नकदी फसल है। देखिए, अब तो बात यहाँ रबड़ की आई है, रबड़ कैसी फसल है, ये नकदी फसल है रबड़। अच्छा, नकदी फसल को और किस नाम से जाना जाता है, तो नकदी फसल को व्यावसायिक फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा, व्यावसायिक फसल, नकदी फसल को जाना जाता है। नकदी फसल को व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये नकदी फसल में और कौन कौन सा फसल आते हैं ये हम आपको बता देते हैं। रबड़, कहवा, तंबाकू, कॉफ़ी, जूट, कपास, ये सब जो है नकदी फसल में आते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में जो है कृषि को जो है व्यवसायीकरण यानी कि वाणिज्यिकीकरण कर दिया गया, कब कर दिया गया, कब से, तो 1835 ईस्वी से जो है भारत में कृषि का व्यवसायीकरण यानी वाणिज्यिकीकरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग का रोग है, तो हेपेटाइटिस जो है ये जिगर
जिगर का, हेपेटाइटिस जो है ये जिगर का है, ठीक है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस को जो है पीलिया रोग कहते हैं, हेपेटाइटिस को क्या कहते हैं, पीलिया रोग भी कहते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंख की मांसपेशियों के पक्षपात के कारण कौन सी रोग होती है। तो आंख की मांसपेशियों के पक्षपात के कारण डिप्लोपिया नामक रोग होती है, ठीक है। ये आंख की मांसपेशियों के पक्षपात के कारण होती है ये रोग, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हेपेटाइटिस क्या है, ये एक विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस जो है, आपको मैंने ऊपर में कुछ बताया, तो ये देख लीजिए, ये 24 का क्वेश्चन था कि हेपेटाइटिस जो है वह कैसा रोग है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन है। तो हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। यहाँ पे आंख की मांसपेशियों की बात हो रही थी, तो ये डिप्लोपिया पक्षपात, आंख की मांसपेशियां जो है पक्षपात किसके कारण रोग होती है, तो ये डिप्लोपिया के कारण होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पाइरिडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, त्वचा, ये सब होता है। विटामिन B6 कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यकृत, मांस, कलेजी, दूध आदि में ये विटामिन B6 पाया जाता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और देखते रहें हमारे सारे वीडियो। और आपके लिए हम सारे क्वेश्चन ट्रिक में भी ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम आपके लिए ट्रिक में भी क्वेश्चन ला रहे हैं, बिल्कुल भी आप देख लें, प्लेलिस्ट में जाके लाए हैं, कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं और भी हम ला रहे हैं, बिल्कुल भी आप देखें वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा, एक बार में समझ आएगा। बस आप वीडियो को जाके देखें और एक बार देखें, अच्छे से देखें, पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल भी माइंड में सेट हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।